हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और चलिए हम लोग है सो आज के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप लोगों का कमेंट्स आप लोगों के द्वारा सराहना की जा रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार हमारे मनोबल को इसी प्रकार आप लोग बढ़ाते रहिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रथम प्रश्न को देखिएगा, पहले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हाल में किस भारतीय को 2021 मिस यूनिवर्स का खिताब मिला? बिल्कुल पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो अभी हाल में किस भारतीय को 2021 मिस यूनिवर्स का खिताब मिला? ए जसप्रीत कौर, बी हरनाज संधू, सी प्रकाश कौर और डी नवनीत सिंह। ए जसप्रीत कौर, बी हरनाज संधू, सी प्रकाश कौर और डी नवनीत सिंह। क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल बी आपको बी हो जाएंगे, हरनाज संधू। हरनाज संधू। और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे इस तरह के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपको होते हैं और इधर के दिनों में लगातार आपको बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यहाँ पर बताते चले हम आपको कि ये हरनाज संधू जो है सो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और 2021 का इनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। अब तक कुल 3 भारतीयों को यह खिताब मिल चुका है। आपको सुष्मिता सेन को 1994 में और 2000 में लाड़ा दत्ता को ये आपको खिताब मिला है। चलिए हम लोग, बहुत सारे स्टूडेंट की यह भी कहा जाता है कि सर 25 क्वेश्चन करिए या 50 क्वेश्चन को है सो डालिए। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप है सो गौर करिए कि क्या प्रत्येक क्वेश्चन जो आपको कराए जाते हैं उसमें 4, 5, 6 प्रश्न नहीं होते हैं क्या? तो चलिए इसी प्रश्न को आप देख लीजिए। जैसे एक प्रश्न अभी जो हम लोग पहला कर रहे हैं, इसका दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि हरनाज संधू जो मिस यूनिवर्स 2021 की चुनी गई है किस राज्य से आती हैं? तो चंडीगढ़ से। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि अब तक कुल कितने भारतीयों को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला? तो 3 भारतीयों को। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि 1994 में किसे है सो मिस यूनिवर्स का खिताब मिला, या फिर सुष्मिता सेन को किस वर्ष है सो मिस यूनिवर्स का खिताब मिला। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि 2000 का मिस यूनिवर्स का खिताब किस भारतीय को मिला? तो लाड़ा दत्ता को। यह भी क्वेश्चन हो सकता है। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको 3 जो अभी के मिस यूनिवर्स हैं, हरनाज संधू, सुष्मिता सेन और लाड़ा दत्ता, और एक किसी अलग मिस वर्ल्ड को डाल दे उसमें, जैसे प्रियंका चोपड़ा हो या फिर ऐश्वर्या राय हो। इस तरह के भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि इनमें से कौन एक जो है उन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे एक प्रश्न में कितने सारे प्रश्न रहते हैं। तो आपको यहां पर है सो यह ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हाल में चर्चित व्यक्ति विनोद दुआ का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभी हाल में चर्चित व्यक्ति विनोद दुआ का निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है चित्रकार, ऑप्शन बी साहित्यकार, सी पत्रकार और डी खिलाड़ी। फिर से ऑप्शन देखिएगा, ए चित्रकार, बी साहित्यकार, सी पत्रकार और डी खिलाड़ी। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ये पत्रकार थे विनोद दुआ, और आंसर हो जाएंगे सी पत्रकार। दोस्तों हम यहाँ पे बताते चले कि ये विनोद दुआ जो है, हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे उस समय में, आपको दूरदर्शन में भी ये पत्रकार के रूप में आते थे, बहुत सारे इंटरव्यू को लेते थे और काफी चर्चित आपको पत्रकार रहे हैं। आज तक ऐसे महत्वपूर्ण आपको टीवी में भी आते रहे हैं ये पत्रकार के रूप में। लेकिन बीते दिनों आपको है इनको काफी दिनों से कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद अपने स्वास्थ्य को सुधार नहीं पाए, अंततः इनकी मृत्यु हो गई। तो इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार 1996 का भी मिल चुका है और 2008 में ये पद्मश्री से भी सम्मानित हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी हाल में प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया, वह किन 2 शहरों के मध्य है? बिल्कुल ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं और आते हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया, वह किन 2 शहरों के मध्य है? ऑप्शन ए लखनऊ से बनारस, ऑप्शन बी लखनऊ से गाजीपुर, ऑप्शन सी लखनऊ से गोरखपुर और ऑप्शन
डी लखनऊ से। चलिए तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि इसके क्या आंसर हो सकते हैं, इसके क्या आंसर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ से गाजीपुर, लखनऊ से गाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 3 के हो जाएंगे लखनऊ से गाजीपुर, और इसके बी हो जाएंगे, बी लखनऊ से गाजीपुर, से गाजीपुर। हम यहां पर आपको बताएंगे कि ये जो है एक्सप्रेस, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है और यह उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी और अब तक का यह सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। यह 6 लेन में बनाया गया है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो बहुत सारे यहां पर प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इसको बोलता चला जाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए 2021 निर्धनता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? फिर से एक बार प्रश्न को सुनेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए 2021 निर्धनता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। अगेन ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी ओडिशा। कौन से आंसर होंगे? तो आप बिल्कुल सही हैं, ये बिहार। और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है, चूंकि मैं भी बिहार से हूं, तो बिहार में निर्धनता रेट बहुत ही अधिक है और आंसर हो जाएंगे ए बिहार। यहां पर हम सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो है सो निर्धनता जो सूचकांक में बिहार प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर झारखंड और तीसरे स्थान पर आपको उत्तर प्रदेश है। और अगर सबसे अच्छी बात है तो केरल, जहां पर निर्धनता सूचकांक सबसे कम है, अर्थात सबसे अंतिम कड़ी पर आपको केरल है। यह निर्धनता सूचकांक का आकलन किस प्रकार किया जाता है? तो यह शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के जुड़े हुए 12 सूचकांकों को मिलाकर यह निर्धनता सूचकांक बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर बिहार जो है सो सबसे निर्धन राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरुषों का 8वां T20 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो कि नवंबर में संभवतः होना है। वह 8वां T20 विश्व कप 2022 पुरुषों का कहां आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। कहां होंगे? तो बिल्कुल ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 5 का डी ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पूर्व जो 7वां T20 पुरुषों का विश्व कप जो आयोजन होना था वह ऑस्ट्रेलिया में ही होना था, लेकिन कोरोना कोविड-19 के कारण वहां से है सो इसको स्थगित किया गया। और ये जो 7वां T20 मैच जो अभी हाल में 2021 के नवंबर में यह हुआ है, यह जो है सो आपको संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया से होने के बाद भारत को इसके आयोजन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उस समय में भारत में भी काफी महामारी थी, जिसकी वजह से भारत भी इसका आयोजन नहीं किया। और उसके बाद 7वां T20 पुरुषों का विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया है सो विजयी हुआ और न्यूजीलैंड वहां पे उप विजेता के रूप में रहा। तो चलिए ये इसमें एक चीज और बताएंगे कि यह जो है सो विश्व कप T20 का मैच जो है सो ऑस्ट्रेलिया ही यहाँ पे है सो विजयी हुआ। अगले प्रश्न को और अंतिम प्रश्न को हम लोग है सो 6ठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6ठा नंबर है, अभी हाल में कौन भारतीय बल्लेबाज अपने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया? अभी हाल में कौन भारतीय बल्लेबाज अपने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया? ए है यश ढूल, बी है निशांत सिंध, सी है श्रेयस अय्यर और डी है एसके रशीद। ए यश ढूल, बी निशांत सिंह, सी श्रेयस अय्यर और डी है सो एसके रशीद। और आंसर क्या हो जाएंगे? श्रेयस अय्यर, सी श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर। यहाँ ये भारत के सबसे युवा तो नहीं, लेकिन युवा बल्लेबाज आपको हैं। और ये कानपुर टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये अपने प्रथम मैच में ही 105 रन की शतकीय पारी खेले।
अभी तक अगर बात करें तो कुल 16 भारतीय खिलाड़ी जो हैं सो अपने प्रथम मैच में ही शतक लगाए हैं। और एक प्रश्न और भी बहुत बार पूछे गए हैं कि अपने प्रथम मैच में कौन है सो शतक लगाए, कौन से भारतीय शतक लगाए, तो लाला अमरनाथ जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध 118 रन को बनाए थे, लाला अमरनाथ। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हम लोग का 7वां प्रश्न। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 7 नंबर आप बोर्ड पर देखेंगे। बिल्कुल, अभी हाल में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का अध्यक्ष चयनित किया गया। फिर से क्वेश्चन को एक बार दोहरा रहे हैं, अभी हाल में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का अध्यक्ष चयनित किया गया। ऑप्शन आपके सामने हैं, ए सौरव गांगुली, बी वीवीएस लक्ष्मण, सी वीरेंद्र सहवाग और डी सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल, ए सौरव गांगुली, बी वीवीएस लक्ष्मण, सी वीरेंद्र सहवाग और डी सचिन तेंदुलकर क्या हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग क्रिकेट से काफी जुड़े हुए हैं तो आपको पता है और आंसर हो जाएंगे ए सौरव गांगुली। और यहां पर हम बताना चाहेंगे कि सौरव गांगुली इससे पूर्व भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, 2000 से 2005 तक यह भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इससे पूर्व अभी आईसीसी के अध्यक्ष बनने से पूर्व सौरव गांगुली बीसीसीआई के भी अध्यक्ष थे और वहां से वे हैं सो अभी आईसीसी के अध्यक्ष बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार। 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया। यहां हम बताना चाहेंगे नोबेल पुरस्कार चाहे 2021 का हो 2020 का हो हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसलिए नोबेल पुरस्कार पर एक विशेष वीडियो आप लोगों के लिए लेकर मैं बहुत जल्द आऊंगा। और अभी चलिए हम लोग शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया। आपके सामने ऑप्शन है, बिल्कुल, ए मारिया रेसा एवं दिमित्री मुराटो और बी है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, सी है डेविड जूलियस एवं आर्देम पटापाटियन और डी है बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। फिर से एक बार ऑप्शन को देखिएगा, यहां पर है शांति का नोबेल पुरस्कार। ए में है मारिया रेशा एवं दमित्री मुराटो, बी है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, सी है डेविड जूलियस एवं आर्देम पटापाडियन और डी है बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। आंसर क्या होंगे, तो इसके आंसर हो जाएंगे 8 का ए। थोड़ी याद करने हैं और आपको है सो याद करना ही पड़ेगा। तो मारिया रेशा एवं मारिया रेशा एवं आपको है सो दिमित्री मुराटो। और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों जो हैं सो पत्रकार हैं, ये दोनों पत्रकार हैं और ये इन्हें जो है सो ये फिल्म मारिया आपको रेशा जो है सो मारिया रेशा आपको फिलीपींस के और दिमित्री मुराटो है सो रूस के आपको पत्रकार हैं। और नोबेल फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार विश्व स्तर पर शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं कि ये शांति का पुरस्कार, इनको बहुत बार ऐसे प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है अभी हाल में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती स्टेशन किया गया। अभी हाल में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया। ऑप्शन ए है पतालपानी स्टेशन, ऑप्शन बी हबीबगंज स्टेशन, ऑप्शन सी दीदारगंज स्टेशन और ऑप्शन डी जो है नादिरगंज स्टेशन। फिर से एक बार, ए पातालपानी स्टेशन, बी हबीबगंज स्टेशन, सी दीदारगंज स्टेशन और डी है सो नादिरगंज स्टेशन। बिल्कुल क्या आंसर हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे बी हबीबगंज स्टेशन और 9 के बी हबीबगंज स्टेशन। दोस्तों यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि हबीबगंज जो स्टेशन परिवर्तित इसका नाम अभी है सो रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। ये मध्य प्रदेश में है
और ये जो है सो गोंड जनजाति की 18वीं सदी की रानी कमलापति गोंड साम्राज्य की अंतिम शासक थी, उनके नाम पर यह है सो स्टेशन का नाम परिवर्तन करके किया गया है। यह देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां एयरपोर्ट की तरह विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई गई है, और यह एकमात्र ऐसा देश का पहला हमारा स्टेशन है जिसे ISO 9001 का सर्टिफिकेट भी दिया गया है। बिल्कुल, तो समझ सकते हैं कि यह स्टेशन अपने आप में कितना सुंदर और सारी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, और अंतिम प्रश्न है हमारा, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के वर्ष 2021 के सर्वेक्षण पुरस्कारों के तहत किस शहर को स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। इससे पहले भी हमारे वीडियो में यह प्रश्न आ चुके हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि आपके लिए इसे दोबारा फिर से मैं लाया हूं। तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के वर्ष 2021 के सर्वेक्षण पुरस्कारों के तहत किस शहर को स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन आपके सामने में है, ए इंदौर, बी गुरुग्राम, सी चंडीगढ़ और डी तिरुपति। अगेन फिर से ऑप्शन ए इंदौर, बी गुरुग्राम, सी चंडीगढ़ और डी तिरुपति। क्या हो जाएंगे आंसर? बिल्कुल दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे ए और इंदौर। और एक चीज यहां मैं आपको बताता चलूं कि यह जो है सो इंदौर को यह 5वीं बार, बिल्कुल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों यहां पे है सो मैं और भी बातें बताता हूं इसके विषय में कि यहां पर दूसरे नंबर पे कौन से शहर हैं, तो सूरत, और तीसरे नंबर पे विजयवाड़ा। तो यहां पर है सो 5वीं बार इसको इंदौर को दिया गया। और चलिए ये अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर से देंगे। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, कमेंट्स का इंतजार रहेगा, लाइक का भी इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अच्छे वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो और आप है सो इसी ऊर्जा के साथ फिर से आप है सो हमारे इस वीडियो में सम्मिलित हों, और नई ऊर्जा के साथ हम लोग मिलते हैं और एक नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।